कतर, रेत से सोने तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ तपते रेगिस्तान और बोरियत के लिए जाना जाता था, आज दुनिया का सबसे अमीर देश कहलाता है। जहां की प्रति व्यक्ति आय है 1,28,000 अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिका, सिंगापुर और यहां तक कि उसके अरब पड़ोसी देशों यूएई और सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं कतर की, जिसे कभी अरब दुनिया का, मिडल ईस्ट का वेगास भी कहा जाने लगा। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले तक कतर सिर्फ एक छोटा सा, गरीब और गुमनाम सा देश था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये देश, जो कभी अरब दुनिया का सबसे गरीब था, आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में टॉप पर है। इसकी कहानी बाकी अरब देशों से अलग है और यही इसे दिलचस्प बनाती है। 1916 एक नया मोड़। कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल थानी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने कतर की सुरक्षा का जिम्मा लिया। जमीनी या समुद्री हमले की स्थिति में ब्रिटिश सेना मदद करेगी। लेकिन बदले में अगले 25 सालों तक कतर एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनी बन गया और यहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधनों में ब्रिटेन का हिस्सा तय हुआ। 1940 पहला तेल कुआं। 1940 में कतर में पहली बार ऑयल फील्ड खोजी गई। 1960 तक कई तेल के कुएं खोजे और खोदे गए और धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। लेकिन तेल की मात्रा इतनी बड़ी नहीं थी कि देश की तकदीर पूरी तरह बदल जाती। 1971 आज़ादी और गैस का खजाना। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। इसी दौरान शेल ऑयल कंपनी ने खोज निकाला नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस का भंडार है। रोचक तथ्य, ये गैस फील्ड इतनी बड़ी है कि अगर इसे एक देश मान लिया जाए तो यह अकेले दुनिया के कुल ज्ञात गैस भंडार का लगभग 10% रखती है। मगर उस दौर में गैस का इतना महत्व नहीं था, क्योंकि इसे सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सकता था और कतर से गैस उपभोक्ता देश बहुत दूर थे। इसलिए ये खोज कई सालों तक सिर्फ कागजों में दबकर रह गई। 1995 सत्ता परिवर्तन और दूरदर्शी नेतृत्व। 1995 में क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही पिता को सत्ता से हटा दिया और खुद अमीर बन गए। उनका एक ही फोकस था, गैस। उन्होंने समझा कि अगर इस संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कतर की किस्मत बदल सकती है। एलएनजी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। हमाद बिन खलीफा ने निवेश किया गैस लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी में। यह तकनीक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके तरल एलएनजी में बदल देती है, जिससे इसे तेल की तरह जहाजों में भरकर दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। इसके ग्राहक हैं जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और स्पेन। 2022 में कतर की ऊर्जा निर्यात से आय 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। समझदारी से निवेश। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। 2005 में बनाई गई कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को दुनिया भर में निवेश करना। आज लंदन के बड़े होटल, न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रैपर, जर्मनी की वॉल्क्सवैगन, ब्रिटेन का बार्कलेज बैंक, अमेरिका का टिफनी और को, यहां तक कि रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सब में कतर का निवेश है। रोचक तथ्य, कतर का हैरिड्स डिपार्टमेंट स्टोर लंदन भी कतरी शाही परिवार के स्वामित्व में है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ब्रांडिंग। कतर ने अरब दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल हब बनाए। यहां का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना जा चुका है। और 2022 में कतर पहला अरब देश बना जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। इसके लिए 8 अल्ट्रा मॉडर्न स्टेडियम बनाए गए। मीडिया पावर। अल जजीरा। दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कतर ने शुरू किया अल जजीरा, अरब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। 2010 के अरब स्प्रिंग के दौरान अल जजीरा ने क्रांतिकारी कवरेज दी, जिससे सऊदी अरब और यूएई नाराज हो गए। 2017 में जब कई अरब देशों ने कतर का बायकॉट किया, उनकी पहली मांग थी अल जजीरा को बंद करो। राजनीतिक बैलेंस और डिप्लोमेसी। कतर की खासियत है संतुलन की राजनीति। इसके ईरान और तुर्की से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यह अमेरिका के साथ भी मजबूत साझेदारी रखता है। दुनिया इसे एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पर देखती है और यही वजह है कि कई देशों ने 2017 के बायकॉट का समर्थन नहीं किया। गैस बनाम तेल फ्यूचर सिक्योरिटी। तेल के बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि 2030-2040 तक यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा से काफी हद तक रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब यूरोप ने कतर से बड़ी एलएनजी डील की। कतर के दिलचस्प तथ्य। कतर में कोई आयकर नहीं है, नागरिक और प्रवासी अपनी कमाई का पूरा पैसा रखते हैं। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ अपराध दर बेहद कम है। कतर की आबादी का सिर्फ 12% ही असली कतरी नागरिक हैं, बाकी 88% प्रवासी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी और फिलिपिनो शामिल हैं। कतर का राष्ट्रीय पक्षी है फाल्कन और यहाँ फाल्कन के लिए विशेष पासपोर्ट भी जारी किए जाते हैं।
सामाजिक चुनौतियां। हालांकि कतर बेहद अमीर है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर इसे कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है। फिर भी यह बाकी कई अरब देशों की तुलना में ज्यादा खुला समाज है, जहां मीडिया अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और भविष्य के लिए योजनाबद्ध विकास किया जाता है। दक्षिण एशिया से रिश्ता। कतर की आबादी का लगभग 60% दक्षिण एशियाई देशों से आता है। ये लोग यहां आकर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवारों को बेहतर जीवन दे सकें। लेकिन दुख की बात है कि जिन देशों से ये लोग आते हैं, वे आज भी राजनीतिक भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। अंतिम सोच। कतर की कहानी हमें सिखाती है, प्राकृतिक संसाधन तो कई देशों के पास होते हैं, लेकिन असली फर्क लाती है दूरदर्शी सोच, सही निवेश और ग्लोबल कनेक्टिविटी। आज कतर एक मिसाल है कि कैसे एक छोटा सा रेगिस्तानी देश भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकता है।